1 घंटा हो गया, समझा की कॉल नहीं आई। भाई मुझे नहीं लगता कि साशा झूठ कह रही थी, उसको फोन करके देख लेते हैं ना। तो क्या अगर सच में डाकू हैं वो उसको फोन अटेंड करने देंगे क्या? मैं तो कहती हूँ पुलिस को कॉल कर दो। तो अगर ये झूठ हुआ तो? झूठ हो तो हम पुलिस को साशा के मैसेजेस दिखा देंगे, वो लोग ही फंसेंगे ना। अरे वाह मिली, तेरा दिमाग तो बड़ा चल रहा है। अभी कॉल करता हूँ। कसम से मुझे पता नहीं था कि ये आपका घर है। अगर मुझे पता होता ना मैं कभी भी ना आता। दद्दू प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो दद्दू प्लीज। पता चल गया ना, अब तुम जाओ, शाबाश। अरे बॉस क्यों आ रहे इस बुट्टी की बातों में? ओए फीके, जबान संभाल के। दद्दू के खिलाफ उठने वाली जबान में काट दूंगा। लो जी, बॉस ने तो यू टर्न मार लिया। तुम लोग मेरे वालिद को कैसे जानते हो? इनको कौन नहीं जानता, ये टिकटॉक की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, बादशाह। वैसे वो दद्दू वो जो आपने वीडियो बनाई थी वो वाली, झींगा लाला हूं हुर हुर हुर, और वो बर्थडे पार्टी में खूबसूरत हसीन लड़कियों के साथ जो आपने डांस किया था, वो क्या उन लड़कियों का नंबर मिल सकता है मुझे? बताए ना दद्दू, दे देना प्लीज, दद्दू दे दे। तुम लोग बहुतान लगा रहे हो मेरे शरीफ बाप पर। अरे कोई गलतफहमी नहीं हुई, ये देखो। ये वाली देखो, ये वाली देखो कितनी मस्त है, किस तरह नाच रहे हैं। क्या बॉस दद्दू से बोले वो धड़क भड़क में डांस करके तो दिखा दे जरा। अरे खबरदार, दद्दू ऐसे वैसे कुछ नहीं करते यहाँ पे। वैसे दद्दू, ये पॉपकॉर्न की तरह उछलने वाला एंटीक पीस कौन है? बताएं, कभी आपकी वीडियोस में तो नहीं देखा। बताएं बताएं। ये पॉपकॉर्न नहीं, ये मेरा होने वाला दामाद है भाई। अरे दामाद जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे दूर हो जाए इससे, हमारे यहाँ दामाद की इज्जत की जाती है। माशाअल्लाह क्या दामाद है। वैसे देखा नहीं है कभी उसको आपकी वीडियोस में? बॉस माल मंडी का क्या करना है? अरे शर्म करो, शर्म करो। दद्दू का माल मंडी लूट कर लेके जाओगे? देखो इनको, ये दादू की पोतियां हैं और ये इनके जहेज के जेवर है। दद्दू मेरी तरफ से ना अपनी बच्चियों के लिए 5000 रुपया ये ले, ये ले। बॉस मट्टी डालो, दद्दू पर छापा पड़ गया है। बॉस ये वाले जेवर तो उठा लेते। खबरदार, किसी चीज को हाथ नहीं लगाना। दद्दू मैं चलता हूँ, एक आखिरी सेल्फी हो जाए आपके साथ। सारे आ जाओ। थैंक यू दद्दू, लव यू, बाय। मेरे हाथ को खोलेगा? पैर तो खुले, चले। कॉल आ गई। हेलो, हाँ पुलिस आ गई है? अच्छा ओके, हाँ मैं आ रहा हूँ, भाई भाई भाई, मैं भी चलूं? मैं पिकनिक पर नहीं जा रहा, वहाँ डाकू होंगे, पुलिस होगी, पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा। फिर तो मैं भी चलता हूँ ना। फिर मैं चलता हूँ ना, तेरा कराटे नहीं काम आने वाला, घर में जाओ। सर पुलिस जा चुकी है। वो मैंने डाकुओं के हुलिये भी बता दी पुलिस को। शुक्र है कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान तो हो गया। जाते हुए कुछ ले गए? हाँ, मेरी उम्र भर की इज्जत लूट कर ले गए। शुक्र करें दद्दू की वजह से हमारी जान बच गई। हाँ, और हमारा जेवर भी तो बच गया। साशा इधर आओ। अब्बा मैंने कुछ गलत नहीं किया। अपने दद्दू हैंडसम का अकाउंट खोल कर दो मुझे फौरन। वो दद्दू ने सिर्फ मजाक में बनाया था अंकल, है ना दद्दू? तुम जानते थे आदम? क्या तुम्हें भी पता था? जी सर। हाँ, तुम्हें तो यकीनन पता होगा। जी अब्बा। और तुमने यकीनन इनसे छुपाया हुआ होगा। वो हाँ, तुम जानती थी? इसका मतलब है कि इस पूरे घर में मैं ही था उल्लू का पट्टा जिसे इस बात का नहीं पता था। दद्दू अकाउंट हैक हो गया और डिलीट हो गया।
किया। नहीं नहीं वो जी सर, वो दद्दू का बीपी शूट हो गया था, लेकिन अब जरा स्टेबल है। कोई परेशानी की बात तो नहीं है आदम? नहीं 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 सर, आप रिलैक्स रहें, ड्रिप खत्म होगा तो हम घर ले आएंगे। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। क्या कहा? ड्रिप लगी हुई है, अब खत्म होगी तो आ जाएंगे। कहा भी था जाने दो मुझे, उठाकर नेहा को भेज दिया लड़कों के साथ। आप भी चले जाते तो हम तीनों बिल्कुल अकेली हो जाती। जी, और अगर वो डाकू वापस आ जाते तो क्या होता? हाँ, बड़ी फैन फॉलोइंग है तुम्हारे दादू की। हाँ, ये डाकू अगर थोड़ी देर और रुकते ना तो बेयत कर लेते उनके हाथ पर। लोग ना दादू से बहुत प्यार करते हैं। ये तुम इस तरह की नॉनसेंस बात कर रही हो? जरा सोचो, लोगों को पता चला तो क्या सोचेंगे? माइंड मत कीजिएगा अब्बा, लेकिन लोग उस वक्त कहाँ थे जब दादी का इंतकाल हो गया था और दादू डिप्रेशन में चले गए थे, और आप भी उन्हें छोड़ के यूएस चले गए थे अकेले। क्या मतलब तुम्हारा? मैं दुनिया के सारे काम छोड़कर उनके घुटने से लग जाता? अब्बा, आप उनकी इकलौती औलाद हैं, अगर ऐसा कर भी लेते तो क्या फर्क पड़ता अब्बा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सबके पास ना उनके लिए वक्त ही नहीं था। अब भी कहाँ है टाइम? सारा दिन वो आगे पीछे घूमते रहते हैं तुम लोगों के, तुमसे बात करने के लिए। यही तो अलमिया है, हम घर के बुजुर्गों को घर में रखे फर्नीचर की तरह ना अहमियत नहीं देते। हमें लगता है कि उनकी जरूरतें पूरी करके हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। तो और क्या करें? अब्बा कुछ नहीं करें, उन्हें सिर्फ उनके हिस्से का वक्त दे दें, ईमानदारी के साथ। उनकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। और अगर दादू खुश होंगे ना, फिर आप देखिएगा दादू हर बीमारी से अच्छी तरह लड़ जाएंगे। ये टिकटॉकर बनने का मशवरा किसने दिया? वो नेहा बाजी ने, सिर्फ उनको बिजी रखने के लिए। बिजी रखने के लिए और भी कई काम होते हैं। ये जोकरों वाली थर्ड क्लास वीडियो बनाना जरूरी नहीं होता है। हद हो गई, प्रोफेसर कुतुब का बाप ऐसे थर्ड क्लास काम करता है। आई एम सॉरी अब्बा, लेकिन कोई काम ना अच्छा है बुरा नहीं होता, उसे हम बनाते हैं। और अफसोस की बात यह कि अब भी आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। अरे तो फिर और क्या सोचूं? अब्बा, हमारे वालिदैन हमें इतना बड़ा इसलिए नहीं करते कि हम उन्हें अकेला छोड़ के अपनी जिंदगियों में मगन हो जाएं। और खुदा के लिए दादू को स्टेज से मत लाएं कि वो बज़ाहिर तो जिंदा हो लेकिन अंदर से मर चुके हों। और किसी का बाप थिएटर एक्टर हो या टिकटॉकर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोन करके पूछे ना ड्रिप कब खत्म होगी। अरे ड्रिप है, कोई रेलगाम की रेलगाड़ी नहीं है, अपने टाइम पर ही खत्म होगी। माहा आपी, 2 मिनट बाहर आए, आपसे एक बात करें। आए ना आपी। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।